अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। जैसा कि अम्मार और नशवा का निकाह हो चुका है और बिस्मा की शादी से पहले ही बख्तियार साहब ने अम्मार और नशवा का निकाह करवा दिया था और इसी शर्त पर वो बिस्मा की शादी के लिए राजी भी हुए थे। अब यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि अम्मार और नशवा की शादी नहीं होगी, पर बुरहान की शादी नशवा से होनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बख्तियार साहब जिन्होंने बिस्मा का निकाह करने के बाद एक लाइन बोली थी कि हम कभी हार नहीं मानते, वो मुतमईन हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जीत चुके थे। अम्मार का निकाह नशवा से करवाकर खुफिया तौर पर होने वाले इस निकाह की खबर इन तीनों के अलावा और किसी को भी नहीं थी। हत्ता कि बरकत बीबी भी इस निकाह से लाइल्म थी और अम्मार अपना हक समझ रहा है अब नशवा पर, इसलिए वो बुरहान को उसके आसपास देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उस पर चीखता चिल्लाता है। अब यहाँ पर नशवा भी कुछ नहीं कर सकती। तो जैसा कि अब तक की इक़्सात में सब देख चुके हैं कि बिस्मा की शादी आसिम से हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में सेटल है और बिस्मा को खुश देखकर नशवा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसे में नशवा बुरहान से कतरा रही है। ये चीज सबने नोट की है कि उसने बख्तियार साहब से कोई ऐसा वादा कर रखा है, लेकिन वो ऐसी है तो नहीं अपनी माँ की शादी के बाद वो मुकर जाए, इसीलिए पहले ही बख्तियार साहब ने उसके पैरों में बेड़ियां पहना दी थी। तब उन्होंने बिस्मा के पैरों की बेड़ियां खोल दी थी। अब नशवा उनके घर की बहू और अम्मार की बीवी है और ये बात बिस्मा भी नहीं जानती। वो तो यही सोचे समझे बैठी है कि वो नशवा को अपने पास ले आएगी। जब उसे ये पता चलता है कि बुरहान नशवा को पसंद करता है तो ये मामला और भी ज्यादा क्लियर हो चुका है कि नशवा तो इसी घर में दुल्हन बनकर आ जाएगी बुरहान। अब जैसा कि बुरहान ने अपनी दिली कैफियत का नशवा से इजहार तो कर दिया है, लेकिन नशवा उससे कतरा रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर बुरहान ने ऐसा कुछ और कहा तो वो रो पड़ेगी और अपना जब्त खो देगी। अपनी अना के लिए उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ये तो सिर्फ वही जानती है और जिस दिन बिस्मा को इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो शायद बर्दाश्त ही ना कर पाए। फिलहाल तो इस राज को राज रखे हुए है बख्तियार साहब, लेकिन अपनी माँ से कहता है कि हम बिस्मा के घर जाएंगे पूरी तैयारी के साथ, उनके पैरों तले जमीन खींचने के लिए। और ये खबर वो जाकर जब सब घर वालों के सामने सुनाते हैं कि मैं नशवा का अम्मार के साथ निकाह कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आसिम भी बख्तियार साहब का गिरेबान पकड़ लेगा कि तुमने बच्ची को डरा धमकाकर जबरदस्ती उसका निकाह अपने आवारा और निकम्मे बेटे के साथ कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बिस्मा नशवा से पूछेगी कि ये सब क्या है। इस पर नशवा रोते हुए हामी भर लेगी और कहेगी कि मामा ये सब सच है। और तब बख्तियार साहब सबके सामने कहेंगे कि नशवा मेरे अम्मार की बीवी है और हमारे घर की बहू, इसलिए तुम लोगों का इस पर अब कोई हक नहीं है। ये बातें सुनकर बिस्मा तो बेहोश हो जाएगी और कहेगी कि नशवा ये तुमने क्या किया और क्यों किया। उन्हें सब समझाने लगेंगे नशवा ने अपनी माँ के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। अब वहीं पर बुरहान को जब ये खबर मिलती है तो उसे भी यकीन नहीं आता, वो तो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। नशवा के मुंह से सुनना चाहता है कि क्या ये सब कुछ सच है और क्या ये सब कुछ नशवा ने किया है। अब वो नशवा से बात करने के लिए उसके घर जाता है और उसे कहता है कि बाहर आकर तुम मुझसे बात करो और अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं कुछ कर गुजरूंगा। नशवा मजबूरी में बुरहान के बुलाने पर और उसे बताने के लिए कि आप मेरा पीछा छोड़ दें, अब उससे मिलने चली जाती है। अब यहाँ पर बुरहान नशवा से सवाल करता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पर नशवा इस बात का इकरार कर चुकी है कि ये निकाह मेरी मर्जी और मेरी खुशी से हुआ है। वो पूरे जब्त के साथ बुरहान सर के सामने बैठी इकरार कर रही है और गाड़ी से उतरकर चली जाती है। बुरहान सख्ते के आलम में ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सका और वहीं पर रो पड़ता है। ऐसे में नशवा से भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। वो खुद पर जब्त करते हुए रोते हुए आंसू साफ करके घर आ जाती है कि कहीं किसी को इस बारे में कुछ पता ना चल जाए। ऐसे में बरकत बीबी की पूरी कोशिश होगी कि नशवा जॉब छोड़ दे और उसे घर में बैठने की भी तलकीन करेंगी कि वो घर की बहू बनकर सारे फराइज अच्छी तरह से संभाले और घर का काम करे जैसे बिस्मा करती थी। लेकिन नशवा तो अपने बड़े अब्बा से वादा ले चुकी है कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी। कुछ वक्त गुजरता है। नशवा जो अपनी माँ से मिलने गई थी उन्हें मनाने के लिए क्योंकि वो नाराज थी नशवा से, और उस वक्त उसे बुरहान देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले आता है, स्टडी रूम में अंदर ले जाता है और सोफे पर बिठाता है और उससे पूछता है कि सच सच मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आई? क्या तुम्हें ये नजर नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, शादी करना चाहता था मैं तुमसे, तुमने ये क्यों किया है नशवा?
अब यहाँ पर नशवा रोते हुए कहेगी कि ये सब जरूरी था, अब मैं मुतमईन हूँ कि हम दोनों माँ बेटी में से कोई एक तो खुश है। और बुरहान सर, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ या आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप खुद से एग्ज्यूम करके बैठे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इस किस्से को यहीं पर ख़त्म कर दें। वो उठकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती थी। घर पर अगर किसी को पता चला तो बुरा होगा। ऐसे में उसके जाने के बाद सर बुरहान रोते रहते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता कि नशवा उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अम्मार तो नशवा पर अपना हक समझने लगा है और हक जताता है कि कहाँ गई थी तुम, कहाँ से आ रही हो और क्या कर रही हो और क्यों गई थी? बुरहान से मिलने गई थी ना। उस पर नशवा जवाब देती है, मैं अम्मी से मिलने गई थी, वो नाराज है मुझसे। अम्मार अपने बाप से कहता है कि आप अपनी जुबान में नशवा को समझा दें, ये अगर उस घर में जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। अब बख्तियार साहब भी अपनी माँ के साथ मिलकर नशवा की रुखसती का दिन तय कर देते हैं। इसी तरह अम्मार का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। बिस्मा और आसिम को पैगाम पहुंचाते हैं। अब बिस्मा रोते हुए आसिम से कहती है कि मेरी बच्ची को बचा ले, मैं उसे इस दलदल में नहीं छोड़ सकती हूँ जिस दलदल से उसने मुझे निकाल दिया, लेकिन खुद वहीं फंस गई है। आसिम अलग परेशान है कि बिस्मा मैं क्या कर सकता हूँ, वो बालिग है, उसने निकाह किया है अम्मार के साथ, वो समझदार है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है उसके साथ, और तुम तो जानती हो कि वो तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी जैसा ही उसने किया, सबके सामने एतराफ किया था। हम क्या कर सकते हैं नशवा के लिए? उधर हम ये भी देखेंगे कि सब मेहमानों को बुलाकर एक बार फिर से बरकत विला में लाइटें लग जाएंगी और उनके होनहार लाडले और इकलौते बेटे अम्मार की शादी होगी। सबको बुलाया जाता है और नशवा को भी दुल्हन बनाकर उसके कमरे से अम्मार के कमरे तक रुखसत कर दिया जाता है। अब ये वही सीन है जब नशवा दुल्हन बनकर अम्मार के कमरे में बैठी थी, उसकी टेबल पर पड़े उस छोटे से बॉक्स को खोलती है जिसमें सिगरेट और नशे के पाउडर वगैरह थे। वो गुस्से में उसे बंद करके साइड पर फेंकती है। ऐसे में अम्मार वहां पर आता है, लेकिन नशवा उसे यही जताती है कि ये शादी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की है मैंने, तुम मेरे शोहर हो या मुझ पर कोई हक रखते हो ऐसा कभी सोचना भी मत। वहीं अम्मार भी, जिसे बहुत ही ज्यादा नशवा से चिढ़ थी, वो भी उसे यही कहता है कि तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? सिर्फ अपने बाबा के प्रेशर में आकर तुमसे मैंने निकाह किया था और रुखसती भी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम मेरी इज्जत होने के बाद अब बुरहान से जाकर मिलती रहो। ये मुझे गवारा नहीं था, अब मैं तुम्हें कभी भी बुरहान के साथ ना देखूं। अब जिस पर नशवा कहती है कि सामना तो होगा हमारा, क्योंकि मैं अपना काम नहीं छोड़ने वाली हूँ और ताया अब्बा से इस शर्त पर यह तय हुआ था कि वो मुझे जॉब करने से नहीं रोकेंगे। खैर, शादी के बाद भी नशवा ऑफिस जाती अपना काम करती रहेगी, लेकिन बुरहान तो उसे देख देख कर आहें भरता रहेगा। नशवा भी समझती है बुरहान सर की आंखों में मौजूद हसरतों को, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अम्मार और बख्तियार ने उसे काफी धमका कर रखा है कि अगर उसने अम्मार को छोड़ने के बारे में सोचा भी तो वो ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ को पूरे खानदान के सामने, दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा कर देंगे। उधर हम ये भी देखेंगे कि माहीन वाला केस एक बार फिर से सर उठाता नजर आएगा। अब सर बुरहान जो नशवा के साथ मिलकर इस केस को लड़ रहे थे, लेकिन इस सारे मामलात में केस तो कहीं दबकर रह गया था। वहीं बिस्मा अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती है और आसिम भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। अब बिस्मा यहाँ पर बुरहान के आगे हाथ जोड़ती है कि तुम ही उसे पसंद करते हो, तुम ही उसे उस दलदल से निकाल सकते हो, प्लीज तुम मेरी मदद करो, कुछ करो, मेरी बेटी को बचा लो उन लोगों से। जिसके बाद बुरहान कोशिश करेगा कि बख्तियार साहब से जाकर मिले। अब वो बख्तियार से मिलेगा और उनको बताने के लिए वहां पर जाएगा कि माहीन वाले केस को मैं दोबारा से रीओपन कर चुका हूँ और अब आपके बेटे को सजा दिलवाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इस केस में नशवा भी मेरे साथ ही है। ऐसे में बख्तियार साहब तो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि नशवा हमारे घर की बहू और अम्मार की बीवी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अम्मार के खिलाफ केस लड़े। वो नशवा पर प्रेशर डालते हैं इस केस से दस्तबरदार होने के लिए और बुरहान को भी रोकने की कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठे किए हैं उन सबको खत्म कर दो। जिस पर बुरहान उनके सामने शर्त रखता है, तो ठीक है, आप नशवा को आजाद कर दें, मैं आपके बेटे के खिलाफ इस केस को खत्म कर दूंगा। फैसला आपका है और डील आपके सामने है। नशवा को आजाद करेंगे तो आपका बेटा भी आजाद हो जाएगा और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इन सारे सबूतों के जरिए आपके बेटे अम्मार को एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने और उसको कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद के साथ साथ सजाए मौत भी दिलवा सकता हूँ। अब यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए बख्तियार साहब बुरहान से नशवा का सौदा करते हैं। तो ठीक है, तुम मेरे बेटे को बचा लोगे तो मैं नशवा को आजाद कर दूंगा। लेकिन नशवा को जब ये बात पता चलती है कि सर बुरहान केस वापस ले रहे हैं माहीन का, तो उस बात से इनकार कर देती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माहीन को इंसाफ दिलाए बगैर
आप ये केस कैसे खत्म कर सकते हैं? जिस पर बुरहान उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सारा फोकस अम्मार को सजा दिलवाने पर है। नशवा उनकी बात सुनकर हैरान परेशान होकर सर बुरहान को देखती है कि इनको क्या हुआ है। क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप कि अम्मार इनोसेंट है? जालिम का साथ मैं कभी नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो। बहरहाल बुरहान का सारा फोकस अम्मार को सजा से बचवाने पर होगा ताकि नशवा को वो आजाद करवा सके, और वहीं दूसरी तरफ नशवा बुरहान के अपोजिट केस लड़ेगी उन्हीं के खिलाफ अम्मार को सजा दिलवाने के लिए, क्योंकि सारे सबूत तो उसके हाथ में थे। अब ये दोनों बुरहान और नशवा आमने सामने हो चुके हैं। एक अम्मार को बचाना चाहता है और एक अम्मार को सजा दिलवाना चाहती है। अब इस समय में बख्तियार साहब का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा नशवा पर उसे रोकने के लिए, इसीलिए वो उसको डराने धमकाने के लिए जान से मारने की धमकियां तक देते हैं, लेकिन नशवा पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में अदालत में केस होता है। जब पूरी फैमिली अदालत में आती है और इस तमाम अरसे में बिस्मा नाराज है नशवा से, वो उसे बुला भी नहीं रही है और बात भी नहीं कर रही है, और नशवा को अपनी माँ की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। ऐसे में कोर्ट में बुरहान और नशवा आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं अम्मार के लिए, लेकिन यहाँ पर नशवा हक के साथ थी और उसकी तैयारी भी काफी ज्यादा थी। दूसरी तरफ बुरहान लड़ रहा था नशवा के लिए, उसे आजादी दिलवाने के लिए। नशवा कोर्ट के सामने अम्मार के खिलाफ सारे सबूत पेश करती है। फजर के बाद गाड़ी में वापस आते देखा था उस दिन जिस दिन माहीन के साथ ये सब हुआ था, और उसके अलावा अम्मार के मुकाबिल पर मौजूद माहीन की वीडियोस का डेटा भी वो निकलवा चुकी थी। पहले ही वो अपने शौहर के खिलाफ ये केस लड़ रही थी, इसलिए उसकी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। उधर बुरहान की कोशिश थी कि अदालत के सामने साबित कर सके कि माहीन के साथ जो कुछ हुआ उसमें अम्मार शामिल नहीं था, बल्कि उसके दोस्त इन्वॉल्व थे। वो दोस्तों को फंसा रहा था अम्मार को इनोसेंट साबित करने के लिए, और वही नशवा अम्मार के खिलाफ इकट्ठे किए गए सारे सबूत अदालत में पेश करके अपना पल्ला भारी करना चाह रही थी। अब यहाँ पर उन वीडियोस की वजह से वो केस जीत जाती है। सारे सबूतों को देखते हुए अम्मार को कैद बामुशक्कत के साथ जुर्माना आयद करना पड़ता है, और ऐसे में नशवा जिसने अपनी खुला का केस भी दायर किया था, इसी केस के साथ उस पर भी अमल दरामद करते हुए अदालत नशवा के खुला के केस को भी कबूल कर लेती है, और यूं नशवा एक साथ हर चीज से आजाद हो जाती है, और वहीं पर उसे इंसाफ मिलने की खुशी अलग होती है। इसी के साथ बुरहान जो एक तरफ उसके लिए लड़ रहा था, लेकिन वो अपना केस जीत गई और आजाद भी हो गई। अब बख्तियार साहब को कोर्ट वार्न करती है कि अगर उन्होंने नशवा या उसकी मां को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उन्हें हुक्म सुनाया जाता है कि नशवा के वालिद की जितनी भी जायदाद है वो उसके और उसकी मां के नाम वापस कर दी जाए। अब बख्तियार साहब यहाँ केस के साथ सब कुछ हार चुके हैं, क्योंकि नशवा ने बड़े ही तरीके के साथ ये केस लड़ा था, और वकील भी शायद वो उसी दिन के लिए बनी थी कि जिंदगी की ये जंग जीत सके जो उसके अपने ही घर में चल रही थी। उसकी जीत पर जहां बिस्मा उसे गले लगाती है, उसका माथा चूमती है, वहीं बुरहान भी खुश है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अम्मार को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। बख्तियार साहब और सिद्रा बेगम दोनों ही अपने बेटे के किए की सजा मिलते देखकर तड़प जाते हैं। वहीं बरकत बेगम तो ये खबर सुनने के बाद फालिज के अटैक में बिस्तरे मर्ग पर पहुंच जाती हैं। उनका पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाएगा, वो हिल भी नहीं सकेंगी, लेकिन अपना अंजाम उन्हें साफ नजर आ रहा है। बिस्मा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करेंगी अपने गुनाहों की, और बिस्मा इतनी नरम दिल होगी कि वो माँ जी के हाथों को चूमकर पकड़ लेगी और कहेगी कि आप ऐसा ना करें, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा है, मुझे आपसे कोई नाराजगी कोई गिला नहीं है। उधर फैसला होने के बाद जब नशवा कोर्ट से निकलती है तो बुरहान उससे मिलता है और कहता है कि वो अम्मार के लिए ये केस क्यों लड़ रहा था, जिस पर नशवा कहती है कि मैं जानती थी, पहले से मैं ये सब जानती थी, और मुझे आपके इस बड़े बाबा के उस डील के बारे में भी पता था। जैसे ही बुरहान कहता है कि तुम्हारे बड़े अब्बा से डील से ज्यादा मुझे बिस्मा आंटी के आंसुओं ने मजबूर किया था कि मैं तुम्हारी आजादी के लिए बख्तियार साहब की इस शर्त को कबूल कर लूं, ना चाहते हुए भी मैंने गलत का साथ दिया, लेकिन तुम डटी रही हक पर, और आखिर में जीत तो हक की हुई। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने खुद को भी इस कैद से आजाद करवा लिया। ऐसे में वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा और उसे प्रपोज भी करता है कि शादी करोगी मुझसे, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और नशवा यहाँ पर अब मान जाएगी। इसके बाद हमें आखिर में यहाँ पर बुरहान और नशवा की शादी बड़ी ही धूमधाम से दिखाई जाएगी। बरकत बेगम तो अपनी मौत के इंतजार में पड़ी हैं, वो ना बोल सकती हैं और ना ही हिल सकती हैं। वहीं बख्तियार साहब भी अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाए खुद को कोसते हैं कि काश
काश मैं अपने बेटे को बचा सकता, काश मैं ऐसा ना होने देता, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिल गई, मेरी वजह से वो ऐसा बिगड़ा कि कभी सुधर ही ना सका। ऐसे में सिद्रा बेगम तो रो रो कर सब्र कर ही लेती हैं, अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी और माँ जी की गुनाहों का कफारा मेरे बेटे को अदा करना पड़ा। लेकिन ठीक है, मैं भी ये चाहती थी कि अम्मार को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, वरना तो वो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर देता, और हो सकता है कि वो बख्तियार साहब को छोड़कर अपनी बहन के पास कनाडा चली जाएं, या ये भी हो सकता है कि वो इसी घर में रुक जाएं और बीमार माँ जी की खिदमत करने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दें। और आखिर में जब नशवा और बुरहान की शादी होगी तो बख्तियार साहब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो खुद को खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक टाइम में उन्होंने कहा था कि अगर मैं हारा तो तसव्वुर करना कि हम मर जाएंगे, तो एंड में शायद ये मर जाएंगे और बरकत बेगम बाकी रह जाएंगी अपनी बाकी की जिंदगी को अजियत में गुजारने के लिए, क्योंकि फिरौन मरकर भी इबरत का निशान बनते हैं। इंसान बदलने की कोशिश तो करता है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। अगर यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि बख्तियार साहब बदल गए हैं तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। ड्रामे की कहानी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर ड्रामे की कहानी चेंज होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे या डी चेंज होता है, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि जो ड्रामा मैंने बताया है आई थिंक प्रिडिक्शन ड्रामा है। ये स्टोरी असल ड्रामे से मिलती जुलती तो जरूर होगी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ड्रामे की स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।